हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 और 23 जुलाई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस इंटरनेशनल मून डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 19 जुलाई, ऑप्शन डी है 23 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20 जुलाई को। अच्छा, 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? तो नासा का अपोलो 11 मिशन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था, इसलिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन बी है डीसी सुनक, ऑप्शन सी है एस श्रीधर, ऑप्शन डी है राजर्षि गुप्ता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजर्षि गुप्ता को। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजर्षि गुप्ता को। अच्छा, परमेश्वरन अय्यर कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है। पहले कौन थे? अमिताभ कांत। नए कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट आते हैं, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण है 2022 में? तो इसका तीसरा संस्करण है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए नीति आयोग ने इन्हें 17 प्रमुख राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें एक सिटी स्टेट भी इंक्लूड है, गोवा, ठीक है। यूटी कितना है? 8 है ना। तो यहाँ पे क्या मेंशन है? 9 केंद्र शासित प्रदेशों और सिटी स्टेट और 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। नीति आयोग ने क्लासिफाइड कैसे किया? तो 17 प्रमुख राज्यों में बांटा और 9 केंद्र शासित प्रदेश यूटी और सिटी स्टेट में बांटा, जिसमें गोवा को लिया है, और 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। मेजर स्टेट की श्रेणी में कर्नाटक को पहले स्थान पर रखा गया है, इसके बाद तेलंगाना है और हरियाणा का स्थान है, और छत्तीसगढ़ को 10.97 अंक के साथ अंतिम स्थान मिला है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है? मेजर स्टेट की श्रेणी में टॉप किसने किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में टॉप किसने किया है? तो मणिपुर ने। दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड और मेघालय है। पहले स्थान पे कौन है? मणिपुर। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में दूसरे स्थान पे उत्तराखंड और तीसरे स्थान पे मेघालय है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? नागालैंड है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों में चंडीगढ़ को शीर्ष प्रदर्शन के रूप में स्थान दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली है। लद्दाख 5.91 के स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। तो यहाँ से याद क्या रखना है? एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग ने पब्लिश किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये इसका कौन सा संस्करण था 2022 में? तो तीसरा। दूसरा क्या याद रखना है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? किसके द्वारा जारी होता है? तो नीति आयोग द्वारा। फिर इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए इन्हें 17 प्रमुख राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेश और सिटी स्टेट, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। मेजर स्टेट की श्रेणी में कर्नाटक को पहले स्थान पर रखा गया है, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है, और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर टॉप पे है, दूसरे स्थान पे है उत्तराखंड, तीसरे स्थान पे है मेघालय, और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? नागालैंड है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों में, सिटी स्टेट में
चंडीगढ़ टॉप पे है, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली है, और सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो लद्दाख है। नेक्स्ट आते हैं 10वीं EU भारत मानवाधिकार वार्ता का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। EU का मतलब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 10वीं यूरोपियन यूनियन भारत मानवाधिकार वार्ता का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में किस बैंक ने अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक। किस बैंक ने हाल ही में अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने। व्हाट्सएप ने भारत में 2020 में भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट्सएप ने भारत में कौन से साल में भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी, तो 2020 में। नेक्स्ट आते हैं एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी है 6.9%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है 6.5%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7.2%। एडीबी ने पहले कितना बताया था भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 के लिए, तो 7.5%। अब इसे घटा के कितना कर दिया है, तो 7.2%। नेक्स्ट आते हैं ORAN का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन बी है ओपन रेडियो ऑल नेटवर्क, ऑप्शन सी है ओपन रेडियो एक्सेस न्यू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ORAN का पूर्ण रूप क्या है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12वें, ऑप्शन बी है 13वें, ऑप्शन सी है 14वें, ऑप्शन डी है 15वें। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 15वें। द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो जो द्रौपदी मुर्मू है यह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है। इनसे पहले कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और एक कौन से जनजाति से है, तो संथाल। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से है। नेक्स्ट आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी है 93, ऑप्शन सी है 10th, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 87। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 87। और टॉप किसने किया है, तो जापान ने। नेक्स्ट आते हैं 2021 में अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद कौन सा देश था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। 2021 में अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद कौन सा देश था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट आते हैं, क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने हाल ही में किन संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों का एक सेट विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी है सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी है एमएसएमई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी ने हाल ही में किन संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों का एक सेट विकसित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, बंथिया आयोग की रिपोर्ट जो खबरों में रही किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण, ऑप्शन बी है स्थानीय निकायों में आरक्षण, ऑप्शन सी है प्रमोशन में आरक्षण, ऑप्शन डी है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बंथिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्थानीय निकायों में आरक्षण। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा सरोगेसी अधिनियम 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सरोगेसी अधिनियम 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 24 जुलाई, ऑप्शन सी है 20 जुलाई, ऑप्शन डी है 19 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 22 जुलाई को। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 22 जुलाई को। इसी दिन वर्ष 1947 में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बेंगलुरु। इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो है उसका स्थल कौन सा है, कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा 22 और 23 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।